हाय स्टूडेंट्स, हमारा आज का जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ आरएनए। ठीक है जी। टाइप्स ऑफ आरएनए जो है ये इंतहाई छोटा सा टॉपिक, इसमें जो डिटेल है आपने फर्स्ट ईयर सेकंड चैप्टर सेकंड लास्ट लेक्चर जो था उसमें टाइप्स ऑफ आरएनए पढ़ी थी कि आरएनए की 3 टाइप हैं, राइबोसोमल, ट्रांसफर, मैसेंजर आरएनए। लेकिन एक एक लाइन में मैं तीनों का फंक्शन बता देता हूँ कि राइबोसोमल आरएनए वो होता है जो राइबोसोम्स के अंदर पाया जाता है, राइबोसोम की बॉडी में। मैसेंजर आरएनए वो होता है जो न्यूक्लियस से मैसेज साइटोप्लाज्म के अंदर लेके आता है, और ट्रांसफ़र आरएनए वो होता है जो अमाइनो एसिड्स को लेता है और पॉलीपेप्टाइड चेन में हेल्प करता है। ठीक है जी। असल में जो हमारा यहाँ पे 2-3 MCQs हैं वो MD कैट के लिहाज से भी और आपके फाइनल के लिहाज से भी। पहला MCQs आप तमाम बच्चों को ये क्लियर हो कि ट्रांसफ़र आरएनए की टोटल 45 टाइप्स होती हैं जो साइटोप्लाज्म के अंदर ट्रांसफ़र आरएनए को पकड़ कर आकर राइबोसोम्स पे अटैच करती हैं। आपके जहन में ये क्वेश्चन आ रहा है कि ये क्या ट्रांसफ़र आरएनए राइबोसोम्स को पकड़ कर अटैच करेंगी और ये अमाइनो एसिड और राइबोसोम ये क्या है? स्टूडेंट, सिर्फ एक लेक्चर का वेट है, आपके पास आगे एक ट्रांसलेशन वाला टॉपिक आ रहा है, उसमें मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा कि प्रोटीन कैसे बनती है, प्रोटीन में क्या है, 45 ट्रांसफ़र आरएनए क्या है, ये अमाइनो एसिड को कैसे पकड़ते हैं, ये पॉलीपेप्टाइड चेन कैसे बनाते हैं, हमारा ये टॉपिक आ रहा है। ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि मेरे पास ना ये एक स्ट्रक्चर है और ये है ट्रांसफ़र आरएनए का। ठीक है। किसका स्ट्रक्चर है? ट्रांसफ़र आरएनए का। ट्रांसफ़र आरएनए के स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं क्लोवर लीफ शेप। असल में जो क्लोवर है ना ये क्या होता है, क्लोवर कहते हैं लौंग को। ये जो मसाला नहीं होता जो हम हंडिया वगैरह में डालते हैं, उसके अंदर जो लौंग होते हैं उसका जो लीफ होता है वो बिल्कुल ऐसा होता है, क्लोवर शेप। ठीक है। ट्रांसफ़र आरएनए की शेप क्लोवर की तरह की होती है। आपको पता है कि जो आरएनए है ये सिंगल स्ट्रैंड होता है, एक इसका प्राइम 3 होगा और दूसरा इसका प्राइम 5 होगा। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें आरएनए को तो ये जो सिंगल स्ट्रैंड है ना यही आपस में ऐसे मर्ज हो जाता है और ये डबल स्ट्रैंड के तौर पे काम कर रहा है। ये देखें, इसका एक एंड 3 है और दूसरा 5 है। फॉर एग्जांपल देखें, मेरे पास अगर ये एडेनिन 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 यूरासिल 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 यूरासिल, आपको पता है कि आरएनए है, इस पे थायामीन तो होगी नहीं। स्टूडेंट, जब ये आरएनए एक दूसरे के नज़दीक आएगा ना तो ये किस तरह का एक्ट करेगा, ये ऐसे हो जाएगा यूं करके ना। ये देखें, ये एडेनिन एडेनिन एडेनिन, सामने यूरासिल यूरासिल और दरमियान में इसके हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो होगी, एक एंड 3 होगा और दूसरा 5 होगा। ठीक है जी। इसी तरह हमारे पास ये जो ट्रांसफ़र आरएनए है ना, ट्रांसफ़र आरएनए का एक एंड 3 है और दूसरा 5 है। ये MCQ जहन में रखना है कि एक तो इसकी शेप क्लोवर की तरह की है, दूसरा ये है कि आरएनए डबल स्ट्रैंड के तौर पे काम कर रहा है। इसका ये जो एंड है ये एंटी कोडान है। ये एंटी कोडान भी मैं ट्रांसलेशन में बताऊंगा कि ये एंटी कोडान क्या होता है। ठीक है। उसके बाद राइबोसोम रिकॉग्निशन साइट, ये राइबोसोम्स को चेक करता है, रिकॉग्नाइज करता है, ये भी बताऊंगा। एंजाइम रिकॉग्नाइज साइट। MCQ ये जहन में रखें कि इसका जो 3 प्राइम है उसके ऊपर हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है जिसके ऊपर आकर अमाइनो एसिड्स अटैच होता है। क्योंकि मैंने बताया कि ट्रांसफ़र आरएनए का काम है कि साइटोप्लाज्म से अमाइनो एसिड्स को पकड़ना और राइबोसोम्स के ऊपर जाकर अटैच करवाना। तो ये कहाँ पे अटैच करके लेके जाता है? OH ग्रुप के ऊपर। ठीक है। तो ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर उसने बनाया हुआ है। इसका एक देखिए एंड जो है वो OH है और ये जो है इसका एंटी कोडान नीचे वाला है। ये कोडान और एंटी कोडान का कॉन्सेप्ट जो है ये इंशाल्लाह आप ट्रांसलेशन वाले टॉपिक में देखेंगे। तो ये इतना छोटा सा टॉपिक था जिसमें मैंने आपको जो बेसिकली चीज़ें थी वो बता देनी थी। और एक MCQ ये जहन में रखना है, जिस तरह मैंने बताया ना ये बॉन्डिंग हो रही है, ये जो लूप है ना, ये जो आपको 3 लूप नज़र आ रहे हैं इसके दरमियान बॉन्डिंग नहीं होती। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि एडेनिन के सामने अगर साइटोसिन आ जाती
तो यहाँ पे बॉन्डिंग तो नहीं थी होनी, एडेनिन की तो यूरासिल के साथ बॉन्डिंग होती है। ऐसे ही यहाँ पे है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे एडेनिन 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 है ना, तो इसके सामने यूरासिल नहीं आई, साइटोसिन आ गई है या गवानीन आ गई है। जब इस तरह की आपस में सीक्वेंस आएगा तो ये लूप शो करेंगे, ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं करते, ठीक है। जिधर इसके अगर यहाँ पे गवानीन है ना, यहाँ पे साइटोसिन साइटोसिन, तो इसलिए इनके दरमियान में बॉन्डिंग आ जाएगी। मतलब कि रेलेवेंट न्यूक्लियोटाइड सामने आएंगी तो बॉन्ड होगा, रेलेवेंट न्यूक्लियोटाइड सामने नहीं आती तो बॉन्ड नहीं होता। क्लियर हो गया? ये हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक था। तो स्टूडेंट हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ट्रांसक्रिप्शन में। तो आज के लिए थैंक यू।